चंद्रगढ़ राज्य अपनी समृद्धि और खुशहाली के लिए दूर दूर तक विख्यात था। इसके राजा अर्जुन देव जितने शूरवीर और कुशल शासक थे, उतने ही दयालु और प्रजावत्सल भी थे। उनकी रानी सरस्वती न केवल रूपवती थी, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता और करुणा की भी प्रजा कायल थी। राजा और रानी का प्रेम उनकी प्रजा के लिए एक आदर्श था। उनका जीवन एक शांत और मधुर संगीत की तरह बह रहा था, जिसमें हर सुर अपनी जगह पर था और हर ताल में एक सामंजस्य था। महल के गलियारे उनकी हंसी से गूंजते थे और उनके प्रेम की ऊष्मा से चंद्रगढ़ का हर नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस करता था। महल, जो अपनी भव्यता के लिए जाना जाता था, अपने भीतर कई रहस्य समेटे हुए था। पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों में एक ऐसे रहस्यमयी कक्ष का जिक्र था जिसे सदियों से खोला नहीं गया था। कहते थे कि उस कक्ष में मशाले मंगवाई और कुछ विश्वासपात्र सैनिकों के साथ उस कक्ष में प्रवेश किया। अंदर हवा में सदियों की बंद गंध तैर रही थी। कक्ष के बीचों बीच एक विशाल वस्तु मखमल के एक पुराने जीर्ण शीर्ण कपड़े से ढकी हुई थी। जब रानी ने कांपते हाथों से उस कपड़े को हटाया तो सामने एक अद्भुत और विशाल आईना प्रकट हुआ। उसका फ्रेम किसी अनजानी काली धातु का बना था, जिस पर ऐसे प्रतीक और आकृतियां उकेरी हुई थीं जो किसी भाषा या कला से मेल नहीं खाती थी। आईने का कांच एकदम साफ और चमकीला था, इतना साफ कि उसमें दिखने वाला प्रतिबिंब वास्तविक से भी ज्यादा सजीव लगता था। रानी उस आईने की कारीगरी देखकर मंत्रमुग्ध हो गईं। उन्हें इसमें कुछ भी अशुभ नहीं लगा। वो उस दिन की इस अनोखी खोज से इतनी उत्साहित थीं कि शाम को जब राजा अर्जुन देव अपने कक्ष में लौटे तो वो उन्हें लगभग खींचती हुई उस रहस्यमयी कक्ष तक ले गई। राजा भी उस आईने की भव्यता देखकर चकित रह गए। उन्होंने हंसते हुए कहा, सरस्वती, तुमने तो आज महल का सबसे बड़ा रहस्य खोज निकाला। ये आईना तो अद्भुत है। ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ हमारा चेहरा नहीं, हमारी आत्मा को भी देख सकता है। आईने मुस्कुराते हुए राजा का हाथ थामा और दोनों एक साथ उस आईने के सामने खड़े हो गए। आईने में उनका प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट था, एक खुशहाल और प्रेम में डूबा हुआ शाही जोड़ा। उसी पल जब राजा आईने में अपने प्रतिबिंब को देखकर मुस्कुराए, आईने के भीतर एक अजीब सी लगभग अदृश्य लहर उठी। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे आईने के अंदर का प्रतिबिंब अपनी मर्जी से हिला हो। राजा और रानी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वे उस आईने को उसके स्थान पर छोड़कर अपने कक्ष में लौट आए, इस बात से पूरी तरह अनजान कि उनकी एक छोटी सी अनजाने में की गई भूल ने उनके सुखी जीवन में एक ऐसे तूफान को आमंत्रित कर लिया था जो उनके राज्य, उन्हीं के प्रेम और उनके अस्तित्व तक को मिटा देने की क्षमता रखता था। उस रात जब पूरा महल सो रहा था, उस बंद कक्ष के भीतर उस जादुई आईने से एक आकृति बाहर निकली। वो हूबहू राजा अर्जुन देव जैसा दिखता था। वही कद काठी, वही चेहरा, वही वेशभूषा। बस उसकी आंखों में एक क्रूर और ठंडी चमक थी जो असली राजा की दयालु आंखों से बिल्कुल अलग थी। वो हमशक्ल, वो दुष्ट प्रतिबिंब महल के अंधेरे गलियारों में गायब हो गया, भयानक इरादों को अंजाम देने के लिए सही अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। अगली सुबह से ही महल के वातावरण में एक अजीब सा बदलाव आने लगा। राजा अर्जुन देव, जो हमेशा सुबह की पहली किरण के साथ अपने बगीचे में टहलने और पक्षियों को दाना डालने के लिए जाने जाते थे, उस दिन देर तक अपने कक्ष से बाहर नहीं निकले। जब वो बाहर आए तो उनके चेहरे पर एक अपरिचित कठोरता थी। उन्होंने अपने प्रिय सेवक को एक छोटी सी भूल पर बुरी तरह डांट दिया जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। रानी सरस्वती को लगा कि शायद राजा किसी बात को लेकर चिंतित है। उन्होंने जब उनसे पूछा तो राजा ने उनकी बात को बड़ी बेरुखी से टाल दिया, जैसे वो किसी अजनबी से बात कर रहे हो। रानी का दिल थोड़ा दुख गया, लेकिन उन्होंने खुद को समझाया कि राजकाज के बोझ के कारण शायद उनका मन अशांत होगा। लेकिन दिन बीतते बीतते यह अशांति एक भयावह रूप लेने लगी। दरबार में राजा ने एक छोटे से अपराध के लिए एक किसान को मृत्युदंड सुना दिया, जबकि असली राजा अर्जुन देव हमेशा न्याय करते समय दया और क्षमा को प्राथमिकता देते थे। पूरा दरबार सन्न हो गया।
उनके सबसे पुराने और वफादार मंत्री ने जब इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया तो राजा ने उन्हें अपमानित करके दरबार से निकाल दिया। ये वो राजा नहीं था जिसे चंद्रगढ़ की प्रजा प्यार करती थी। ये कोई और था, एक पत्थर दिल इंसान जो राजा के शरीर में बस गया था। रानी सरस्वती का मन अब बुरी तरह घबराने लगा था। रात में जब राजा उनके कक्ष में आए तो रानी ने उनका हाथ थामकर उनकी आंखों में देखने की कोशिश की, उन आंखों में जिन्हें वो अपनी दुनिया मानती थी। लेकिन उन आंखों में उन्हें प्रेम और अपनेपन की जगह एक ठंडी परखी जाने वाली दृष्टि मिली। हमशक्ल राजा ने रानी के साथ प्रेम का दिखावा करने की कोशिश की, लेकिन उसके स्पर्श में वो ऊष्मा नहीं थी, उसकी बातों में वो सच्चाई नहीं थी। रानी ने एक सिहरन के साथ अपना हाथ खींच लिया। उन्हें याद आया कि राजा के दाहिने हाथ पर बचपन में लगी एक चोट का हल्का सा निशान था, जो वो अक्सर प्यार से सहलाया करती थी। उन्होंने जब इस राजा का हाथ देखा तो वहां कोई निशान नहीं था। रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका सबसे भयानक डर सच साबित हो रहा था। ये उनके पति नहीं थे। इसी बीच असली राजा अर्जुन देव महल के ही एक गुप्त तहखाने में कैद थे। देगा रानी सरस्वती अब एक भयानक दुविधा में थी। वह किसी से कुछ कह नहीं सकती थी। अगर वह कहती कि सिंहासन पर बैठा व्यक्ति राजा नहीं है तो लोग उन्हें पागल समझते या इसे राजद्रोह माना जाता। वह हमशक्ल बहुत चालाक था। वह सबके सामने राजा होने का नाटक करता था, लेकिन अकेले में उसकी क्रूरता और बढ़ जाती थी। उसने रानी को भी धमकाया कि अगर उन्होंने अपना मुंह खोला तो वह प्रजा पर ऐसे अत्याचार करेगा कि इतिहास कांप उठेगा। रानी डर और बेबसी के घोंट पीकर रह गई। वह हर पल अपने असली पति की सलामती के लिए प्रार्थना करती और इस दुष्ट साए से छुटकारा पाने का कोई रास्ता सोचती रहती। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। वह महल जो कभी उन्हें घर जैसा लगता था, अब एक सोने का पिंजरा बन गया था, जिसमें एक शिकारी उनके साथ घूम रहा था और उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। उन्हें जल्द ही कुछ करना था, इससे पहले कि वह धोखेबाज चंद्रगढ़ को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दे। रानी सरस्वती ने बाहरी दुनिया के सामने खुद को शांत और संयमित बनाए रखा, लेकिन अंदर ही अंदर उनका मन एक भीषण युद्ध लड़ रहा था। हर दिन उस ढोंगी राजा के साथ बिताना उनके लिए एक अग्नि परीक्षा के समान था। वो उसकी हर चाल, हर शब्द को ध्यान से देखती सुनती, ये समझने की कोशिश करती कि उसकी शक्ति का स्रोत क्या है और उसकी कमजोरी क्या हो सकती है। उन्हें ये तो पता था कि ये सब उस जादुई आईने की वजह से हुआ है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उस आईने के जादू को पलटा कैसे जा सकता है। वो अक्सर रात के अंधेरे में चुपके से उस बंद कक्ष के पास जाती, लेकिन हमशक्ल राजा ने वहां कड़ा पहरा लगवा दिया था। वो जानता था कि आईना ही उसका राज्य है। रानी को एहसास हो गया कि वो ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकती। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिस पर वो आंख मूंद कर भरोसा कर सके। उनकी पहली पसंद राजा के सबसे पुराने और वफादार मंत्री विद्याधर थे, जिन्हें उस ढोंगी ने दरबार से निकाल दिया था। रानी ने अपनी सबसे विश्वासपात्र दासी मालिनी के माध्यम से मंत्री तक एक गुप्त संदेश पहुंचाया। मंत्री, जो पहले से ही राजा के बदले हुए व्यवहार से चिंतित और अपमानित महसूस कर रहे थे, रानी का संदेश पाकर तुरंत उनसे मिलने के लिए भेष बदलकर महल के एक गुप्त रास्ते से आए। एक अंधेरी रात में महल के पुस्तकालय के एक गुप्त कोने में रानी सरस्वती ने मंत्री विद्याधर को पूरी कहानी बताई, जादुई आईने के बारे में, असली राजा के गायब होने के बारे में और अपने भयानक शक के बारे में। विद्याधर ने जब रानी की आंखों में पीड़ा और उनके हाथ पर निशान ना होने की बात सुनी तो उन्हें यकीन हो गया। उन्होंने रानी को सांत्वना दी और कहा, रानी साहिबा, आप अकेली नहीं है। चंद्रगढ़ अपने असली राजा के प्रति वफादार है। हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे और इस बहुरूपीय को उसके किए की सजा देंगे। अब रानी के पास एक सहयोगी था। विद्याधर ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए कुछ और वफादार लोगों को इस गुप्त अभियान में शामिल किया। इनमें सेनापति रुद्रसेन भी थे, जो राजा की नई आक्रामक और निरर्थक सैन्य योजनाओं से परेशान थे। उन्होंने भी यह महसूस किया था कि ये राजा की रणनीति नहीं हो सकती, क्योंकि राजा अर्जुन देव हमेशा शांति और सुरक्षा को प्राथमिकता देते थे। इसके अलावा राजवैद्य सुषेण भी इस समूह में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने नए राजा का नाड़ी परीक्षण करने का प्रयास किया
तो उन्हें एक अजीब सी ठंडक और शून्यता का अनुभव हुआ, जैसे किसी जीवित शरीर में आत्मा की ऊष्मा ही ना हो। इस छोटे से वफादार समूह ने मिलकर अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। उनका पहला लक्ष्य था असली राजा अर्जुन देव का पता लगाना। उन्हें यकीन था कि राजा को महल में ही कहीं कैद करके रखा गया है। उन्होंने महल के गुप्त मार्गों, पुराने तहखानों और भोला दिए गए कमरों की तलाशी शुरू कर दी। यह काम बहुत जोखिम भरा था, क्योंकि हमशक्ल राजा बहुत चौकन्ना था और उसके जासूस हर जगह फैले हुए थे। रानी सरस्वती इस योजना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। वह ढोंगी राजा के करीब रहकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती, ताकि उसके साथियों को तलाशी का मौका मिल सके। वह उसके सामने प्रेम और समर्पण का नाटक करती, जबकि उनका दिल नफरत और घृणा से जल रहा होता। हर बार जब वह ढोंगी उन्हें छूने की कोशिश करता, तो उन्हें ऐसा लगता जैसे किसी विषैले नाग ने उन्हें डस लिया हो। कई हफ्तों की खतरनाक खोज के बाद आखिरकार उन्हें एक सुराग मिला। सेनापति रुद्रसेन ने देखा कि कुछ सैनिक, जो सीधे राजा को रिपोर्ट करते थे और किसी और का आदेश नहीं मानते थे, हर रात महल के सबसे पुराने और वीरान हिस्से की ओर जाते थे, जहां वह आईने वाला कक्ष था। वे अपने साथ भोजन और पानी ले जाते थे। रुद्रसेन को शक हुआ और उन्होंने उस इलाके पर दूर से नजर रखनी शुरू कर दी। एक रात उन्होंने देखा कि सैनिक एक पुरानी दीवार में लगे एक छिपे हुए लीवर को खींचते हैं, जिससे एक गुप्त रास्ता खुलता है। सेनापति ने तुरंत यह जानकारी रानी और विद्याधर को दी। अब उन्हें यकीन हो गया था कि राजा उसी तहखाने में कैद है, लेकिन उन्हें बाहर कैसे निकाला जाए। उस रास्ते पर हर समय हमशक्ल राजा के सबसे भरोसेमंद सैनिकों का पहरा रहता था। सीधे हमला करना आत्महत्या करने जैसा होता, क्योंकि इससे ढोंगी सतर्क हो जाता और शायद राजा की जान को ही खतरा हो जाता। उन्हें एक ऐसी योजना की जरूरत थी जो सांप को भी मार दे और लाठी भी ना टूटे। रानी सरस्वती ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए एक साहसी योजना बनाई। उन्होंने घोषणा की कि वो राजा के अच्छे स्वास्थ्य और राज्य की समृद्धि के लिए 3 दिनों का एक विशेष महायज्ञ आयोजित करेगी। इस यज्ञ का समापन एक भव्य समारोह के साथ होगा, जिसमें राज्य के सभी प्रमुख नागरिक और सावंत उपस्थित रहेंगे। हमशक्ल राजा, जो अपनी प्रजा के बीच अपनी छवि को और मजबूत करना चाहता था, इस प्रस्ताव के लिए तुरंत तैयार हो गया। उसे क्या पता था कि यह यज्ञ उसकी बर्बादी की तैयारी थी। योजना यह थी कि समारोह के दिन, जब हमशक्ल राजा और उसके सभी मुख्य सैनिक यज्ञशाला में व्यस्त होंगे, तब सेनापति रुद्रसेन अपने कुछ चुनिंदा सैनिकों के साथ उस गुप्त तहखाने पर हमला करेंगे और राजा को चुराकर लाएंगे। राजवैद्य सुषेण ने एक ऐसी औषधि तैयार की जिसे समारोह के दौरान तैयार तक थी परोसे जाने वाले पेय में मिलाया जाना था। यह औषधि किसी को मारती नहीं, बस कुछ घंटों के लिए गहरा नशा और भ्रम पैदा कर देती, जिससे ढोंगी के सैनिक लड़ने की हालत में नहीं रहते। योजना जितनी सरल लग रही थी, उतनी ही खतरनाक थी। अगर जरा सी भी चूक होती तो सब कुछ खत्म हो सकता था। रानी का जीवन, राजा का जीवन और पूरे चंद्रगढ़ का भविष्य दांव पर लगा था। लेकिन रानी सरस्वती ने अपना निश्चय दृढ़ कर लिया था। उन्होंने अपने पति को बचाने और अपने राज्य को उस दुष्ट साय से मुक्त कराने की शपथ ली थी। अब बस उस अंतिम दिन का इंतजार था, जब न्याय और अन्याय के बीच अंतिम युद्ध लड़ा जाना था। महायज्ञ का दिन आ पहुंचा। पूरे चंद्रगढ़ को भव्य रूप से सजाया गया था। सड़कों पर उत्सव का माहौल था, लेकिन महल के भीतर एक अनकहा तनाव पसरा हुआ था। रानी सरस्वती ने खुद को एक देवी की तरह सजाया। उनके चेहरे पर एक शांत और दृढ़ निश्चय की आभा थी, जिसने उनकी सुंदरता को और भी बढ़ा दिया था। हमशक्ल राजा उन्हें देखकर मोहित हो गया। अपनी आने वाली तबाही से अनजान, वो अपनी सफलता के शिखर पर महसूस कर रहा था, यह मानते हुए कि उसने सभी को धोखा दे दिया है और अब चंद्रगढ़ हमेशा के लिए उसका है। योजना के अनुसार यज्ञ की विधियां शुरू हुई। विशाल यज्ञशाला में राज्य के सभी गणमान्य व्यक्ति, सामंत और दरबारी उपस्थित थे। हमशक्ल राजा मुख्य आसन पर बैठा था। उसके चेहरे पर विजय का भाव था
रानी सरस्वती उसके बगल में बैठी थी। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर कोई शिकन नहीं आने दी। जैसे ही पुजारियों ने मंत्रोच्चार शुरू किया, रानी ने सेनापति रुद्रसेन की ओर एक संकेत भरी दृष्टि डाली। सेनापति चुपचाप अपने कुछ बहादुर सैनिकों के साथ वहां से खिसक गए। इसी बीच राजवैद्य सुषेण के सहायकों ने सभी उपस्थित लोगों, विशेषकर ढोंगी राजा के सैनिकों को वहां नशीला पेय परोसना शुरू कर दिया। पेय का स्वाद इतना स्वादिष्ट था कि किसी को शक नहीं हुआ। धीरे धीरे औषधि ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। हम शक्ल के वफादार सैनिक ऊँघने लगे। उनकी आंखों में एक अजीब सा धुंधलापन छा गया। वे अपनी तलवारें ठीक से पकड़ने में भी असमर्थ महसूस कर रहे थे। दूसरी ओर सेनापति रुद्रसेन और उनके सैनिक उस पुराने वीरान हिस्से में पहुंच चुके थे। उन्होंने पहरे पर मौजूद सैनिकों को बिना कोई शोर किए काबू में कर लिया, जो पहले से ही उस नशीले पेय के प्रभाव में थे। उन्होंने गुप्त द्वार खोला और अंधेरी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। नीचे का दृश्य हृदय विदारक था। असली राजा अर्जुन देव, जो कभी चंद्रगढ़ के गौरव थे, एक मैली कुचली कोठरी में जंजीरों से बंधे हुए थे। उनकी दाढ़ी बढ़ गई थी, कपड़े फट चुके थे और शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी एक राजा की लौ जल रही थी। जब उन्होंने सेनापति रुद्रसेन को देखा तो उनकी आंखों में आशा की एक किरण चमकी। सेनापति ने तुरंत उनकी जंजीरें खोली और उन्हें सहारा देकर खड़ा किया। उन्होंने राजा को बताया, महाराज, रानी साहिबा ने यह सब योजना बनाई है। पूरा राय अपने लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है। राजा अर्जुन देव की आंखों में अपनी प्रिय रानी के लिए गर्व और प्रेम के आंसू आ गए। सरस्वती, मुझे पता था वह हार नहीं मानेगी। चलो रुद्रसेन, उस ढोंगी को उसके कर्मों का फल देने का समय आ गया है। यज्ञशाला में हमशक्ल राजा को कुछ गड़बड़ का एहसास होने लगा था। उसके सैनिक अजीब व्यवहार कर रहे थे और उसे सेनापति रुद्रसेन कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उसने रानी से कड़े स्वर में पूछा, सेनापति कहाँ है? इससे पहले कि रानी कुछ जवाब देती, यज्ञशाला का विशाल दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुला। दरवाजे पर असली राजा अर्जुन देव खड़े थे। सेनापति रुद्रसेन और उनके वफादार सैनिक उनके पीछे थे। यद्यपि वो कमजोर दिख रहे थे, लेकिन उनकी उपस्थिति में एक ऐसा तेज था जिसने पूरी सभा को स्तब्ध कर दिया। सभी लोग अपनी आंखों के सामने दो दो राजाओं को देखकर भ्रमित हो गए। एक सिंहासन पर बैठा था भव्य वस्त्रों में, और दूसरा दरवाजे पर खड़ा था फाटे हुए कपड़ों में, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई की चमक थी। हमशक्ल राजा का चेहरा क्रोध और भय से पीला पड़ गया। वो चिल्लाया, ये कौन है? इसे पकड़ लो। ये कोई बहरूपिया है जो मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। लेकिन उसके सैनिक नशे में इतने धुत थे कि वे ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। असली राजा अर्जुन देव ने अपनी गरजदार आवाज में कहा, वह रूपिया तुम हो जो मेरे रूप का चौगा पहनकर मेरी प्रजा को धोखा दे रहा है। तुम एक परछाई हो, एक झूठ हो। रानी सरस्वती अपनी जगह से उठी और सीधा अपने असली पति के पास गई। उन्होंने पूरी सभा के सामने राजा के हाथ को थामा और उस जगह को दिखाया जहां चोट का निशान होना चाहिए था, जो वहां था। फिर उन्होंने सिंहासन पर बैठे हमशक्ल की ओर इशारा करते हुए कहा, इस ढोंगी के हाथ को देखो, वहां कोई निशान नहीं है। ये मेरे पति नहीं हो सकते। सच्चाई अब सबके सामने उजागर हो चुकी थी। वफादार दरबारियों और सामंतों ने अपनी तलवारें निकाल ली और असली राजा के पक्ष में खड़े हो गए। हमशक्ल समझ गया कि उसका खेल खत्म हो चुका है। निराशा और क्रोध में उसने अपनी तलवार निकाली और असली राजा पर हमला कर दिया। अगर मैं तुम्हारा सिंहासन नहीं ले सकता तो मैं तुम्हें भी इस पर बैठने नहीं दूंगा, वह चीखा। दोनों राजाओं के बीच एक भीषण युद्ध शुरू हो गया। दया, यह एक अजीब दृश्य था, क्योंकि दोनों एक दूसरे की हर चाल को जानते थे। हर वार और हर बचाव एक जैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई व्यक्ति खुद आईने से लड़ रहा हो। लेकिन हमशक्ल में एक चीज की कमी थी, सहन शक्ति और सच्चा साहस, जो असली राजा ने वर्षों के प्रशिक्षण और युद्ध के मैदान में कमाया था। धीरे धीरे ढोंगी थकने लगा, उसकी पकड़ कमजोर पड़ने लगी। तभी रानी सरस्वती को कुछ याद आया। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा,
महाराज, आईना उसकी शक्ति का स्रोत, वह जादुई आईना है। जब तक आईना सलामत है, यह खत्म नहीं होगा। राजा अर्जुन देव को अपनी पत्नी का संकेत समझ आ गया। उन्होंने लड़ते लड़ते हमशक्ल को उसी दिशा में धकेलना शुरू कर दिया जहां वह रहस्यमयी कक्ष था। हमशक्ल अपनी अंतिम शक्ति का प्रदर्शन करते हुए राजा को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब असली राजा के साथ उसके वफादार सैनिकों की ताकत भी थी। उन्होंने उसे घेर कर उस कक्ष के दरवाजे तक पहुंचा दिया। राजा अर्जुन देव ने एक जोरदार प्रहार से हमशक्ल की तलवार गिरा दी और उसे धक्का देकर सीधा उस विशाल जादुई आईने के सामने कर दिया। जैसे ही हमशक्ल ने आईने में अपना प्रतिबिंब देखा, एक अजीब घटना घटी। आईने के भीतर से एक शक्तिशाली खिंचाव महसूस हुआ। हमशक्ल का शरीर कांपने लगा। वह चीखने लगा। उसका शरीर पारदर्शी होने लगा, जैसे वह धुएं का बना हो। आईना उसे अपनी ओर खींच रहा था, अपनी झूठी रचना को वापस अपने भीतर समा लेने के लिए। एक अंतिम दर्दनाक चीख के साथ हमशक्ल पूरी तरह से आईने में समा गया। उसके समाते ही आईने के कांच में एक बड़ी दरार पड़ गई और वह एक कान फोड़ देने वाले धमाके के साथ हजारों टुकड़ों में टूटकर बिखर गया। उसके टूटते ही कक्ष में फैली नकारात्मक और ठंडी ऊर्जा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। बाहर यज्ञशाला में शांति छा गई थी। दुष्ट साया मिट चुका था। राजा अर्जुन देव ने अपनी प्रजा की ओर देखा, जो अब खुशी और राहत के आंसू बहा रही थी। वो अपनी रानी सरस्वती के पास गए, जिनकी बुद्धिमत्ता, साहस और प्रेम ने ही आज इस राज्य को बचाया था। उन्होंने रानी को सबके सामने गले लगा लिया और कहा, तुमने सिर्फ मुझे नहीं बचाया सरस्वती, तुमने चंद्रगढ़ की आत्मा को बचाया है। उस दिन के बाद चंद्रगढ़ में फिर से खुशहाली लौट आई। राजा अर्जुन देव ने और भी अधिक न्याय और दया के साथ शासन किया, क्योंकि उन्होंने धोखे और गैर के अंधेरे को बहुत करीब से देखा था। रानी सरस्वती का सम्मान प्रजा की नजरों में और भी बढ़ गया। वे सिर्फ एक रानी नहीं, बल्कि एक वीरांगना और रक्षक के रूप में जानी जाने लगी। उस जादुई आईने के टुकड़ों को इकट्ठा करके महल से बहुत दूर एक गहरी खाई में फेंक दिया गया, ताकि ऐसी काली शक्ति फिर कभी किसी के जीवन में अंधेरा ना ला सके। राजा और रानी ने यह सीखा लिया था कि सच्चा प्रेम और साहस किसी भी मायावी शक्ति से बड़ा होता है, और जब तक वे एक साथ हैं, कोई भी बुराई उन्हें पराजित नहीं कर सकती। उनकी प्रेम कहानी चंद्रगढ़ के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल दर्पण को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को लाइक और शेयर करें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जो हमारी प्रस्तुति को बेहतर करने में सहायक होगा। स्ट्रॉन्ग पीबी, राधे राधे।